बिहार बीपीएससी तैयारी 4.0 बिहार लाइब्रेरियन और बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले आप सभी बेस्ट कैंडिडेटों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, अर्थात जीएस के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके समय का ख्याल रखेंगे और बहुत ही अल्प समय में हम 30 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस लेकर आपका चलना शुरू करेंगे। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जैसा कि निम्नलिखित में से किस वेद को मंत्रों की पुस्तक के नाम से जाना जाएगा। दिए गए वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में किसे हम लोग मंत्रों की पुस्तक के नाम से जानते हैं? एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामवेद को मंत्रों की पुस्तक कही जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है कि महान स्नानागार किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर पाया जाता है? महान स्नानागार किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर पाया जाता है? तो दूसरे का सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारे आंसर बताने से पहले आंसर कमेंट करते चलिए ताकि आप एक बेहतर आंकड़ा मिला सकें, और क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर करते चलिए। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमें सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में हमसे आप अपना वर्क लीजिए अपने एग्जामिनेशन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य जिसको शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया था? तमिल महाकाव्य जिसको शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया था? दिए गए ऑप्शन का सही आंसर है इलंगो आदिगल के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा गुप्त शासक है जिसे भारत का नेपोलियन कहेंगे? चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला एक और मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। दिल्ली के किस सल्तनत ने आगरा शहर की स्थापना किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना किया था? पांचवे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की जो है वह नींव रखी गई थी। पांचवे का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तराइन के द्वितीय जो युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अगर याद रखेंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और अंत में जरूर बता दीजिएगा कि आज के इस सुपर 30 क्वेश्चनों में आपने कितना सही किया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1916 में भारतीय क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया? 90 का सही आंसर है एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत के संविधान जब अपनाए गए उस दिन तारीख था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? 11 का सही आंसर है श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी? वह कौन सी समिति है जिसने भारत में पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश किया था? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर की, मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित में से किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था? मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित में से किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था? 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसने सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक कौन सी थी जिसने सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तोहफत उल मुआहिदीन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, किस घटना ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था? वह कौन सी घटना है जिसने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सैनिकों द्वारा एनफील्ड राइफलों का प्रयोग जो था 1857 के विद्रोह का कारण बना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
16वां नंबर क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो थे 16वें का ऑप्शन नंबर ए शिवाजी महाराज जो थे वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। 16वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1526 में पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? 1526 में पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? 17 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, जो पानीपत की प्रथम युद्ध के नाम से जानी जाती है। इसमें बाबर की विजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया? 18 का सही आंसर है राणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी? वह कौन सा शासक है जिसने मनसबदारी प्रथा जो है भारत में उसने प्रारंभ किया था? 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली शुरुआत किया था? अकबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? लखनऊ में 1857 की विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारी आपसे विनती है और याद रखेंगे जितना आप अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करेंगे उससे कई गुना रिटर्न सपोर्ट आपको हमारी तरफ से लगातार मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत को ब्रिटिश शासन में किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? आप सभी जानते हैं, साधारण क्वेश्चन है, बेहद साधारण, 1947। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही आंसर है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, शायद इस प्रश्न को दोहरा दिया गया। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर प्रथम। याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक जो थे वो 25वें का ऑप्शन नंबर बी हरिहर प्रथम। किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट करके अवगत जरूर करा दीजिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का उसके शासनकाल के दौरान प्रमुख योगदान था? निम्नलिखित में से कौन अकबर का उसके शासनकाल के दौरान प्रमुख योगदानों में से मतलब जो सबसे प्रमुख था वह कौन है? केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना करना, दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करना, दीन ए इलाही धार्मिक सिद्धांतों का परिवर्तन करना, या उपर्युक्त में से सभी के सभी। तो दोस्तों ये सभी के सभी कार्य जो है ना वो अकबर के द्वारा किया गया है। उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा और ध्यान से देखना है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कर लीजिए, जैसे कि बारिंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। अब इनके सामने निष्कर्ष ये निकलता है कि उपर्युक्त में से कौन जो है गद्दार पार्टी से जुड़े हुए थे? 1 2 या फिर 1 3 या फिर यूं कहें कि केवल 3। तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि केवल रास बिहारी बोस जो है वो गद्दार पार्टी से इसमें से जुड़े हुए थे। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अपनी धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अपनी धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाना जाता है? 28वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अपनी धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन है जो गुप्त साम्राज्य की राजधानी मानी जाती है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र जो है गुप्त साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किसने किया था? दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए हम छोड़ देते हैं कि आप जरूर इसका आंसर कमेंट कर पाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किसने किया था? देखते हैं कौन कौन सही आंसर करता है। जितने लोगों का सही आंसर आएगा दोस्तों उनको हमारे YouTube चैनल की तरफ से कमेंट बॉक्स में आपको हमारे YouTube की तरफ से मतलब हमारे तरफ से कमेंट के रूप में आपको एक हार्ट प्रदान किया जाएगा। याद रखेंगे यानी कि आपका आंसर सही होगा तो हम अपने YouTube की तरफ से आपको हार्ट जो है उसको प्रेस करेंगे और वो आपके लिए बेहद ही सुखमय होगा। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए। जय हिंद।